जुड़ते हैं अपने साथ। स्वरूप मोहंती भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील मेहता साहब आईबीए के हेड, सुशांत मोहंती, मिस्टर सान्याल जो इकोनॉमिस्ट हैं बंधन बैंक के, वो भी जुड़ रहे हैं। महेश पाटिल साहब तो हमारे साथ हैं ही। मोहंती साहब, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। आज की पॉलिसी कैसे डिफरेंट हो सकती है आपके हिसाब से? ओके, स्वरूप मोहंती, हमारे पास दो मोहंती साहब हैं। स्वरूप मोहंती साहब से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट इनको मैं स्वरूप बोलता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आप सभी को हमारी क्रेडिट पॉलिसी के स्पेशल कवरेज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरूप, मार्केट के नज़रिए से आपके पास तो इक्विटी टीम भी है, फिक्स्ड इनकम टीम भी है। आज सुबह की मॉर्निंग कॉल में क्या चर्चा हो रही थी? क्या देखना चाहेंगे आपके मेंबर्स, आपके टीम मेंबर्स जो हैं सबसे ज़्यादा कमेंट्री में? रेट में तो बदलाव बहुत ज़्यादा शायद उम्मीद नहीं है, लेकिन कमेंट्री पे क्या नज़र रहेगी आपकी, गवर्नर साहब की? थैंक यू अजय फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अभी ऐसा एक माहौल है वर्ल्ड वाइड कि एक कोविड इनफ नहीं था, उसके ऊपर एक वार भी चल रहा है जिसका कोई एंड भी नहीं लग रहा, जो हम लोग मान के चल रहे थे कि एक स्टार्ट डेट एक एंड डेट होगा। तो इसके जो दोनों कॉम्बिनेशन में ये तो तय है कि वॉलेटिलिटी आगे जाके होगा। वो तो एक वेरी इनहेरेंट पार्ट ऑफ द कमेंट्री विच इज़ गोइंग अराउंड। द होल फोकस विल बी ऑन हाउ ये वॉलेटिलिटी को नेविगेट किया जाए। अगर आज तक देखें एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम एन आरबीआई स्टैंड पॉइंट, उन्होंने ये पूरा वॉलेटाइल पीरियड को काफ़ी ठहराव से मैनेज किया है। मोर देन द एक्शन, अगर आज के डेट में देखें तो देर इज़ अ रिस्क ऑफ एक एक्शन, देर इज़ अ रिस्क ऑफ इनएक्शन। तो बोथ साइड्स वो अच्छे से बैलेंस करके आज तक आए हैं, क्योंकि इंडिया का माहौल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपैरेटिवली। आर करेंसी हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट, रिजर्व्स ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन ये माहौल में 6 के आसपास रहा है। सो इंडिया हैज़ बीन फेयरली स्ट्रॉन्ग। बट आगे जाके क्या होगा, बिकॉज व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम एन यूएस परस्पेक्टिव, वो तो काफ़ी हॉकिश स्टैंड ले रहे हैं। हॉकिश जो हम कहते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव स्टैंड लेंगे आगे जाके, कि उन्होंने एक एक्शन लिया था आगे, बेस्ड ऑन विच एक बार आप एक्शन लेते हो तो उसके फॉलोअप एक्शंस काफ़ी नोन हो जाते हैं। तो आज वो पड़ाव पे बैठे हैं हम, जब एक शायद एक एक्शन ले ना ले, बट लाइक यू राइटली सेड, मोर देन द एक्शन की क्या कमेंट्री देते हैं और क्या क्या आगे जाके उनका क्या आउटलुक है, उस पर शायद नज़र ज़्यादा रहेगा दैन द एक्शन। सिद्धार्थ सान्याल भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि इन्फ्लेशन, जैसे हमने साथ वाले देश श्रीलंका में देखा, जैसे यूएस के अंदर भी इन्फ्लेशन को चैलेंज काफ़ी हो रहा है वहाँ पे हैंडल करने में। भारत में सिचुएशन इन्फ्लेशन के भी कैसी है, और आरबीआई का स्टांस पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन को लेके क्या रहेगा, और ये हैंडल करने वाली सिचुएशन में है ना अभी? मतलब भाई ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा सिर्फ, या फिर एक बयान दे के आज ख़त्म हो जाएगी पूरी स्टोरी? देखिए, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इफ यू सी ग्लोबल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ग्लोबली इन्फ्लेशन का काफी प्रेशर है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडिया में जो हो रहा है, रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज कि द मंथ ऑफ मार्च वाज पर्टिकुलरली वार्म इन केस of India. It was warm for the warmest March for over 100 years and stuff like that. April is also likely to be very, very warm compared to the long-term history, which is also ये थोड़ा ज़्यादा risk create करते हैं आगे जाके food inflation के बारे में. So inflationary situation particularly difficult है. आप अगर देखेंगे लास्ट पॉलिसी में आरबीआई पूरा साल के लिए जो गाइडेंस दिया था, तो 4.5% एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन का गाइडेंस दिया था। रफली फर्स्ट हाफ में 5%, सेकंड हाफ में 4%। नो, फर्स्ट हाफ में जो 5% बोला था उसमें तो काफी रिस्क लगता है। बट कॉम्प्लिकेशन आरबीआई के लिए ये है, आज का सिचुएशन में खाली इन्फ्लेशन को देख के बहुत ज्यादा हॉकिश बन जाना आरबीआई के लिए भी नामुमकिन है। तो आरबीआई के लिए भी अभी भी जब इन्फ्लेशन एक बड़ा रिस्क बन रहा है, तो भी ग्रोथ सपोर्टिव रहने का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी फॉर आरबीआई, नो डाउट अबाउट दैट। हम लोगों को लगता है कि वो इन्फ्लेशन रिस्क को थोड़ा ज्यादा एक्नॉलेज करेंगे, उसमें ज्यादा कंसर्न रहेंगे, बट बहुत ज्यादा ऑल ऑफ ए सडन हॉकिश हो जाना आरबीआई के लिए बहुत डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में। All right, morning सिद्धार्थ, प्रियंका यार, वेलकम टू स्वदेश। बिल्कुल इन्फ्लेशनरी प्रेशर पर किस तरह से टैकल करेंगे, उनकी कोई कमेंट्री होगी वो तो नज़र होगी, लेकिन
क्या आप वॉच आउट ये भी करना चाहेंगे, और दिस विल बी अ की इंडिकेटर ऑल्सो, जैसे इकोनॉमी इज इन एक्सपेंशन मोड, आप जितने भी ग्लोबल डोमेस्टिक इंडिकेटर्स देखें, आप कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन देखें, जीएसटी नंबर देखें, पीएमआई फिगर्स देखें, तो इकोनॉमी ऑलरेडी क्लियरली एक एक्सपेंशन मोड में है। तो लेकिन अगर यहाँ से कोई रेट हाइक नहीं करते हैं, वो कोई डिसीजन इस पर नहीं लेते हैं, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर शायद उनकी कमेंट्री वहाँ कोई बदलाव हो, वहाँ कोई रिविजन हो, वो वॉच आउट करने के लिए एक यू वॉच आउट फॉर दैट ऑल्सो? एक्चुअली ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों फोरकास्ट में चेंज ये पॉलिसी में होना बहुत लाइकली है। आप अगर देखेंगे इन्फ्लेशन फोरकास्ट आरबीआई का पूरा साल के लिए 4.5% था, वो तो लगभग तैयार है। तो उसमें एटलीस्ट आरबीआई का तरफ से 50 to 75 बेसिस पॉइंट का अपवर्ड रिविजन बहुत ही लाइकली है। हमारा हिसाब से इन्फ्लेशन कैन बी इवन हायर फॉर द ईयर एज ए होल। दूसरा तरफ ग्रोथ का तरफ से ग्रोथ फोरकास्ट लगभग 8% के करीब था, 7.8% था। अभी जैसे कमोडिटी प्राइस बढ़ रहा है और जैसे वॉर परसिस्ट कर रहा है इन द यूरोपियन रीजन, थोड़ा बहुत आंसर ग्रोथ फोरकास्ट में भी एक रिवीजन बहुत लाइकली रहेगा इस सिचुएशन में। कम से कम आरबीआई ग्रोथ उसका जो फोरकास्ट है उसमें एक साइजेबल डाउनवर्ड रिस्क फ्लैग करेगा। तो ग्रोथ फोरकास्ट में डाउनवर्ड रिवीजन, इन्फ्लेशन फोरकास्ट में अपवर्ड रिवीजन, दोनों काफी लाइकली है आज का पॉलिसी में। राइट। सुशील मोंती साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, आपको जो आरबीआई का इन्फ्लेशन का जो एक रेंज पकड़ के चल रहे थे लास्ट टाइम भी, क्या वो रेंज अब आपको ऊपर करती होती हुई नजर आती है? 4.5% वाली जो रेंज है वो आपको ऊपर होती हुई नजर आती है क्या? आरबीआई इस जो बदलते हुए माहौल को अपने हाइपोथेसिस में कैसे शामिल करेंगे? ऑलराइट, सुशील जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं सिद्धार्थ के पास वापस जाता हूँ। सिद्धार्थ, आपका क्या व्यू है? ये जो इन्फ्लेशन का जो रेंज पकड़ के आरबीआई चल रहा है वो उसमें ऑल्टरेशन दिखता है आज? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि आरबीआई जो 4.5% का रेट बोल रहा था, वो तो पूरा साल के लिए 5 का ऊपर जाना लगभग निश्चित है। एंड आरबीआई का पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन था अराउंड 5% फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उसके ऊपर अराउंड 100 बेसिस पॉइंट का अपवर्ड रिवीजन फॉर द फर्स्ट हाफ इज वेरी वेरी लाइकली। इशू ये है कि 6% और 6% का ऊपर जब आरबीआई प्रोजेक्ट करने लगेगा, उसका मतलब आरबीआई इज काइंड ऑफ close to their upper tolerance band or beyond their upper tolerance band. उस सिचुएशन में आरबीआई का रिएक्शन और पॉलिसी स्टांस also becomes slightly more delicate and complicated. तो how आरबीआई actually handles that, कैसे वो ये सिचुएशन हैंडल करता है, that becomes very very complicated, very very tricky in this particular policy. But हम लोगों का हिसाब से इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों फोरकास्ट में साइजेबल चेंज इस पॉलिसी में होना ही चाहिए। सुशांत मोहंती जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपको क्या वर्डिंग्स, कौन से 2-4 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आप आरबीआई कमेंट्री में आज? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक हियर। पिछले 2 पॉलिसी में हमने ये उम्मीद किए थे कि आरबीआई कुछ ना कुछ रेट के बारे में बोले और उसके बारे में कुछ अपना मतामत दें। बट अभी इस बार हमने सारे लोग मान के चल रहे हैं कि इस बार पॉलिसी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस होगी नहीं, मतलब रेट के बारे में तो कोई ज्यादा चेंजेस होगी नहीं, कि मार्केट की कॉन्सेंसस बनी हुई है। बट हर बार आरबीआई कुछ ना कुछ सरप्राइज देता है, तो हो सकता है कुछ सरप्राइज आए। बट हमने ये मार्केट की पर्सपेक्टिव में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार लिक्विडिटी के बारे में आरबीआई जरूर बोलेगा एंड लिक्विडिटी सरप्लस रखेगा, बिकॉज जो 14,000 करोड़ से ऊपर 14 लाख करोड़ से ऊपर की जो बोरोइंग है उसको निकालना बहुत जरूरी है एंड उसके लिए आरबीआई सारे कुछ काम करेगा। एंड इसके लिए हो सकता है कि लिक्विडिटी के बारे में बताएं और एसटीएम की जो लिमिट है उसको रीइंस्टेट करने के बारे में बताएं, और हो सकता है कि ओएमओ और जीसैप की जो पिछले साल कैलेंडर दिए हुए थे इसके बारे में भी आरबीआई कुछ बताएं, ताकि मार्केट में शांति बनी रहे और बोरोइंग कैलेंडर जो सही से निकल जाए। सिद्धार्थ, क्या आरबीआई इस बार क्रूड को लेकर भी अपने कुछ स्टांस में चेंज कर सकता है? क्योंकि बजट से लेकर अब तक के बीच में क्रूड ने ऑलमोस्ट 100% तक का गेन भी देखा है।
आरबीआई क्रूड को लेकर अपनी कमेंट्री देगा तो किस तरफ देगा और ये कितनी बड़ी होगी, कितनी अहमियत रखेगी? देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइस इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, इंडियन इन्फ्लेशन के लिए, इंडियन ग्रोथ के लिए, सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इन्फ्लेशन डायनामिक्स जो है लास्ट, आप बहुत सही बोले हैं कि लास्ट 1.5-2 महीने में बहुत ही ज्यादा ऊपर अपवर्ड प्रेशर हम लोग देखे हैं। ना अभी आरबीआई तो जरूर क्रूड का ऊपर उसका कंसर्न व्यक्त करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसके वजह से जो फॉर्मल स्टांस ऑफ पॉलिसी है, जो कि एकोमोडेटिव पॉलिसी अभी स्टांस जो अभी मेंटेन कर रहे हैं, उसको चेंज कर सकता है कि नहीं ये पॉलिसी में। मेरा हिसाब से ये पॉलिसी में एकोमोडेटिव स्टांस वो लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसका वर्डिंग में थोड़ा बहुत बदल आना बहुत ही लाइकली है। फॉर दैट मैटर आरबीआई बोला था कि हम लोग एकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन करेंगे एज लॉन्ग एज नीडेड, इस टाइप का जो बोले थे, उस चेंज में, उस वर्डिंग में थोड़ा चेंज करके दैट आरबीआई विल रिमेन एकोमोडेटिव, बट आगे जाके पॉलिसी डेटा डिपेंडेंट होगा, इस टाइप का कमेंट आना क्वाइट पॉसिबल है। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर्मली स्टांस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वर्डिंग में थोड़ा थोड़ा कॉशन ज्यादा बढ़ते जाना इज मोस्ट लाइकली। ऑलराइट, ऐसे में सुशांत, आपको क्या लगता है कि रुपी और साथ ही फॉरेक्स रिजर्व, उस पर किस तरह के आज एक्शन लिए जा सकते हैं? वहां पर आप क्या वॉच आउट करना चाहेंगे? पिछले दिनों में आरबीआई जो काम किया है, पर्टिकुलरली रुपी साइड में पिछले 5 बिलियन की स्वैप डिक्लेयर करके मार्केट को ये बता दिया है कि डॉलर की देयर रिजर्व भी एम्पल लिक्विडिटी। सो इसमें आरबीआई का स्टांस बहुत क्लियर है कि रुपी मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट दोनों मार्केट को बराबर मैनेज करेंगे एंड इसमें कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आने देंगे जिसमें कि कंट्री को प्रॉब्लम हो। मेरा विचार ये है कि हो सकता है कि थोड़ा कॉरिडोर में चेंज करें, स्वैप कॉरिडोर में चेंज करें, या जैसे बता रहे हैं कि स्टांस में चेंज ना करें, बट देयर इज ए चांस कि क्योंकि आरबीआई इसमें यूएस में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात हो रही है मई के महीने में, तो हो सकता है कि स्टांस को न्यूट्रल कर दे। ये मेरा एक विचार है। स्वरूप, चलिए अब ग्रोथ की बात करते हैं। जितनी भी एजेंसीज आ रही हैं, कल एडीबी ने बोला, उसके पहले एस&पी ग्लोबल ने 7.5% की ग्रोथ की बात की है। सब ये कह रहे हैं कि एशिया में इंडिया की ग्रोथ सबसे बेहतर होगी। ओके, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर दें, इंडिया विक्स ने सडन क्रैक लिया है 18-19 के नीचे, और बैंक और निफ्टी दोनों एक सडन सर्ज में आए हैं। तो ये एक मूवमेंट, सडन मूवमेंट आया बाजार में। लेकिन स्वरूप पे आपसे पूछ रहा था ग्रोथ पे, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ क्या पकड़ के चल रहा है आपके हिसाब से? Ajay, as you rightly said कि post COVID इंडिया एक डेफिनेटली एक, इफ़ यू लुक एट इमर्जिंग मार्केट्स, एक डेफिनेटली एक बेहतर स्पेस में है। एक बड़ा फैक्टर है कि इंडिया कंज्यूम्स इट्स ओन, सो दैट इज़ अ बिग फैक्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि इतने हम लोग डिपेंडेंट नहीं है वर्ल्ड पे। और जो उभर के आया है हमारा स्टोरी इन दिस एंटायर कोविड स्पेस हैज़ बिन गुड। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर बुक्स, इफ़ यू सी, द डिमांड इज़ फेयरली देयर। इनफैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स अगर आप डिमांड देखें तो धीरे धीरे वो वापस आने लगे हैं। सो फ्रॉम अ कंपैरेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली ओवरऑल ग्रोथ जो एक 8-9% पे चल रहा था कंट्री का, वो शायद नहीं रहेगा। बट इवन इफ यू हवर बिटवीन 5 and 7%, that is good under the present circumstances when we look at what is happening across the world. I think Mr. Monti was referring to the Fed increase in rates. अगर वो रहेगा तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। अगर वो सब हैं तो आगे जाके, जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत तो वॉलेटिलिटी हमें दिख रहा है, बट हाउ वी नेविगेट दिस वॉलेटिलिटी इज़ क्रूशियल। हमें, हमारे हिसाब से हमारा ग्रोथ इंटैक्ट है, एंड स्पेशली पोस्ट कोविड। अगर आप प्री कोविड देखें तो इंडिया का एक स्लो डाउन चल रहा था, विच हैज़ बीन नेगेटेड नाउ, एंड आई थिंक पोस्ट कोविड इंडिया डेफिनेटली इज़ इन अ फार बेटर सिचुएशन। जो कोविड से पहले शायद एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा था, वो हमारे पीछे है हमारे हिसाब से। थोड़ा पानी पिया है और वो अभी अपनी स्पीच बोलने के लिए रेडी हो रहे हैं। बाजार ये बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और हमने देखा है सडन स्पाइक आता सा, छोटा सा एक स्पाइक सा आया